सिखाए, हमसे बातचीत करे, हमें बोलना सिखाए खुदावंद पिता परमेश्वर। और पिता यहोवा जो तेरे वचन का भेद है उसे हम पूरी रीति से जानने पाए। पिता यहोवा, हर बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और जीवन की सारी जिम्मेदारी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिताजी, पवित्र आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में, आमीन। तो सप्ताह के पहले दिन में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद। किसी को मिलता खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद। किसी को मिलता है तो पढ़िए। मिला किसी को? हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे बहुत आयत की आशीष थे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हम लोगों से सिर्फ एक बात उन्होंने अपेक्षा की कि हम उससे सीखें। और क्या सीखें? वो यहाँ पर लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यदि इस बात को अभी और आप जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे मेरा जीजो, तो मैं आपके लिए पढ़ाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 15 पद में आप लिए उसको पढ़िए। क्या लिखता वहाँ पर? 13 अध्याय 15 पद। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिखा दिया। मुझसे सीखो वो बोला, तो कैसे सीखना है उसके लिए उसने हमें नमूना बता दिया है। और उसको सीखने से पहले उसने कहा कि मेरा जुआ हल्का है, उसे तुम उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर क्या बोला? वो क्या है? नम्र है और मन में क्या है? दीन है। दीन का मतलब क्या होता है? जो किसी का बुराई नहीं करता, जो किसी भी तरह की बुराई को सह लेता है, उसको क्षमा कर देता है, किसी बात के लिए प्रत्युत्तर नहीं देता, वरन सब बातों में परमेश्वर के वचन को पहले रखता है। कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में प्राथमिकता पाए, तो हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस घटना के लिए अपने आप को वो नम्र करता है, दीन करता है। यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, यदि आप राह चलते कोई आपके क्यूहनी मार देता है या कोई आपका कॉलर पकड़ लेता है या किसी की गलती से आपके ऊपर थूक पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस समय हमारे अंदर का वो जानवर सामने निकल के आ जाता है। अरे तुम्हारा ये हिम्मत, तुम ऐसे क्या, देख के नहीं चल रहा, अंधा है, फलान, इतनी सारे बातें बोल देते हैं, जबकि वो गलती से हुआ हो। लेकिन जो नम्र व्यक्ति होगा, क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो उसको बोलेगा भैया संभल के, क्षमा करो, हम तुम्हारे जगह पर नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही तो नम्रता को प्रभु ने सिखाया। कैसे सिखाया? क्योंकि वो अभी वचन बोल रहा है कि उसका नमूना हमने आपको बता दिया है। नमूना कैसे बताया? क्रूस की मृत्यु को सह के। वो सामर्थी परमेश्वर यहोवा जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसके शब्द मात्र से समुद्र का सीमाना बंध गया। समुद्र इतना हाहाकारी और मजबूत है, इतना पावरफुल है कि 1 सेकंड में पूरे पृथ्वी को तबाह कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसका सीमाना किसको ठहराया है? बालू को, रेत को उसका सीमाना ठहराया। ऐसे वचन में लिखता है कि मैंने रेत को समुद्र का सीमाना ठहराया है और अभी तक समुद्र उसको पार नहीं कर पाया है। तो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ समझा है। और वो परमेश्वर जब पृथ्वी पर आया तो लोगों ने उसके मुंह पे थूका, उसके गालों को नोचा, उसको मारा, उसको क्रूस पे ठोक दिया, उसको गालियां दी। और जब यहाँ से तो बात ये भी हुई कि जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता, रोगियों को चंगा करता फिरा, तो लोगों ने उससे क्या कहा कि ये पवित्र आत्मा से नहीं कर रहा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ऐसा भी उसके ऊपर लांछना लगाया गया उस सामर्थ्य परमेश्वर के पास। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसने अपने आप को क्या किया? नम्र किया, अपने आप को दीन किया। हमको उससे सीखना है कि हम कैसे अपने आप को नम्र कर सके। एक ही चीज़ प्रभु हमसे और आपसे सिखाना चाहता है, जो यहाँ पर हम लोगों को आज मिलता है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है मेरे प्रियो, कि तुम उससे सीखो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 को 29 में हम देखते हैं कि मैं मन में नम्र और मन में क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। कैसे सिखाया उसको देखते हैं। वो एक सामर्थ्य परमेश्वर है और शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया। जब वो भूखा था, शैतान उसको क्या बोला? तू तो परमेश्वर का पुत्र है, भूख से क्यों मर रहा है? इन पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए तो उसे खा ले। क्या प्रभु ऐसा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। बोलते पत्थर रोटी बन जा। 4000 लोगों को उन्होंने एक टुकड़ा रोटी से खिलाया था,
2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली से, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नम्र थे, अपना सामर्थ्य को उसके सामने प्रकट नहीं किया, वरन उसको जवाब दिया नम्रता के साथ कि वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए के वचन से जीवित रहेगा। ये नम्रता है। शैतान उसका दुश्मन है, शैतान उसको फाड़ खाने के लिए तैयार है, शैतान उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, और वही परमेश्वर वहाँ पर खड़ा 1 सेकंड में उसको भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया था, वहीं से वो निकल के आया है। लेकिन उस समय उसको जवाब नहीं देता, वो अपने आप को नम्र किया, दीन किया। वही प्रभु कहता है कि मुझसे एक बात सीखो कि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, है ना। ये गुण हमें सीखना चाहिए, और ऐसे ही मत सीखो, मैंने करके दिखाया, नमूना तुम्हें बता दी। जैसे योना की किताब में हम लोगों ने भाई पढ़ा, क्या पढ़ा कि योना की किताब 13 अध्याय 15 पद में कहा कि मैंने इसका नमूना तुमको बता दिया है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ एक किताब और खोलिए, फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय उसका 5 पद को पढ़िए। क्या लिखता है वहाँ पर? गलाती, इफिसी, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 पद क्या लिखा है? लिखता है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये उद्धार होने के बाद की बात है, जब हम पापों के कारण मरे हुए थे। इसीलिए मन में नम्रता और दीनता को प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, यदि हम नम्र और दीन होना चाहते हैं तो जरूर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। वो सिर्फ एक ही बात, द ओनली वन थिंग जीसस स्पेशली कॉल्ड अस टू लर्न फ्रॉम हिम। हम लोग को सिर्फ ऐसी बात के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है कि एक विशेष बात को कि हम उससे सीखें कि लर्न फ्रॉम हिम इज़ मीकनेस एंड लोवलीनेस, यानी मन में नम्र होना और मन में दीन होना, नम्र और दीन होना। और humble ourselves as he humble himself, not awaiting humility situation. There is a lot of talk on grace without sufficient teaching of humanity and conditions. मेरे प्रियो, बहुत सारे अनुग्रह के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, अनुग्रह के प्रचार हम सुनते रहते हैं कि अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो। लेकिन अनुग्रह को प्राप्त करने से पहले आपको नम्र और दीन होना है, क्योंकि जब तक हम और आप नम्र और दीन नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें आपसे कहा कि अपने जीवन में नम्रता रखो और दीनता रखो। कोई मायने नहीं रखता कि तुम कितने धनवान हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने सामर्थ्य हो, कितने को तुम बुरा कर सकते हो। एक चीज़ मायने रखता है मेरे जीजों, कि जब लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जब लोग आप विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, उस समय आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन से आपके जीवन में दिखता है? हो सकता है कि मैं एक बलशाली व्यक्ति हूँ, ताकतवर व्यक्ति हूँ, हो सकता है कि मेरे एक फ़ोन से किसी का बर्बादी हो सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे आके धमकाता है या कुछ बोलता है, मेरे विरुद्ध करता है, यदि मैं उस चीज़ को सह के नम्र नहीं होता, यदि मैं अपने आप को दीन नहीं करता वरन उससे रिटेलिएट करता हूँ, तो कहीं से मेरे अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रभु कभी 2 तरह का काम नहीं करता। उसने कहा मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, तो मुझसे ये सीखो। मैंने इसका नमूना दिखा दिया है। सब कुछ होते हुए भी मैंने सारे कष्टों को सहा तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम अपने भाइयों को उद्धार के लिए, मेरा सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, अपने जीवन से, मुंह से बोल के नहीं। ये बोलना सबसे आसान है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे आसान काम है, दूसरे को सलाह देना, बताना। लेकिन अपने जीवन से मेरे जीवन को प्रचारित करना, और वो तभी हम और आप कर पाएंगे जब हमारे अंदर नम्रता और मन में दीनता होगी। यदि हमें बाहुबल का घमंड होगा, कॉन्टैक्ट का घमंड होगा, पहचान का घमंड होगा, सामर्थ्य का घमंड होगा, एजुकेशन का घमंड होगा, नौकरी का घमंड होगा, पैसा का घमंड होगा, धन दौलत का घमंड होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर आपके साथ कोई मेल नहीं है मेरे अजीज। परमेश्वर अपनी आशीष को वंशानुकूल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नम्रता और दीनता को पकड़े रहिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्रभु ने हम लोग, आप लोग ये भी बोल सकते हैं, मैं ये भी, कोई भी ये भी बोल सकता कि क्यों मैं नम्र और दीन बनूँ। भाई हमने तो प्रभु को नहीं कहा था कि आप मेरे लिए मर, बोले थे आप लोग? कोई बोला था कि मेरे लिए समय पर क्रूस पे मर जा प्रभु? कोई नहीं बोला ना, हमने भी नहीं बोला। लेकिन ये प्रभु की अनुग्रह और दया है कि जब हम पापी ही थे, उसी समय उसने हमारे लिए निश्चित समय पर क्रूस की मृत्यु को सहा, ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा पर विश्वास करके हम उद्धार पा सकें। और जब हम उसके लहू बहाने पर, उसके नाम पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर है, वैसे ही हमारा उद्धार हो जाता है। दूसरी चीज़, जब उद्धार आता है तो प्रभु हमसे ये कहता है कि तुम मुझसे एक बात सीख। क्या? कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो।
इब्राहिम को भी प्रभु ने नहीं कहा, इब्राहिम ने प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं किया, फास्टिंग नहीं किया कि मुझे आशीष दे। कहीं लिखा है तो मुझे नहीं मालूम, मेरे नॉलेज में नहीं पता कि इब्राहिम ने कभी परमेश्वर से आशीष के लिए प्रार्थना की थी। प्रभु ने खुद उसको चुना, जैसे हमको और आपको चुना, आके उसको चुना। तो क्या देख रहा है कि इब्राहिम शारा बांझ स्त्री, उसको कोई पुत्र नहीं है, प्रभु ने उसे आशीषित किया। सारा हंसी, लेकिन इब्राहिम विश्वास किया। और करीब 90 वर्ष की उम्र में जब उसका कोख सूख गया था, असंभव बात था, कोई बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो असंभव बात है, लेकिन प्रभु ने कहा कि तेरे यहाँ पुत्र जनेगा, और ये गर्भवती होगी, और वो पुत्र जनी, और उसका बेटा का नाम क्या हुआ? इशाक, आइजक बोलते हैं हम लोग, इशाक हुआ। ठीक है, अब ये जो आशीष चल रही है, जो बातें आशीष और श्राप दोनों जीवन में चलती रहती है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब्राहम की पत्नी बांझ थी, इशाक की पत्नी का क्या नाम था? रेबिका। रेबका कैसी थी? वो भी बांझ थी। बाप की पत्नी बांझ थी, बेटा जो हुआ उसकी पत्नी भी जो शादी, वो भी। ये क्या एक श्राप का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो उसके साथ चला रहा है। फिर उसने, इशाक ने प्रार्थना किया अपनी पत्नी के लिए, और प्रभु ने उसको गर्भ दिया, और वो माँ बनी। जब वो माँ बनी तो उसके गर्भ में 2 पुत्र आए। कौन कौन आए? एशव और याकूब। यहाँ पर भी देखिए क्रोनोलॉजिकल जो आशीष है एक के साथ चल रही है। पहलौठा का अधिकार यशव ने खो दिया, आके बोला मैं तो मरने पर हूँ, क्या करूँगा पहलौठा का लेके, तू ही ले ले, मुझे जो तूने बनाया हुआ है अच्छा मसूर का दाल वो मुझे खिला दे, मैं खा लेता हूँ। जो उस काम के लिए वो बुलाया गया था यशव, उस काम से अपनी बुलाहट को छोड़कर वो सिर्फ खाने के तरफ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, याकूब और उसकी माँ एक टीम बना ली है। जब 2 या 3 मेरे बीच में होते, वहाँ एक टीम बनाए, और जो पहलौठा का आशीर्वाद उसके पिता से मिलना था वो यशव को नहीं मिलकर किसको मिल रहा है? याकूब को। एक तरह का धोखा है यहाँ पर। लेकिन याकूब मन में दीन है, मन में साफ है। वो अपने बोलता है अपनी माँ से कि देख माँ, ऐसे तो मेरा पिता मुझे जान जाएगा, जो मेरा बड़ा भाई है वो रोएदार मनुष्य है, उसके शरीर में बाल है, और वो शिकारी है, बलशाली है, उसका पैर का आवाज़ भी अलग है। मैं अपने बाप के पास जाऊँगा तो मुझे पहचान लगेगा, और फिर यदि ऐसा हुआ तो मुझे श्राप मिलेगा। तो उसकी माँ उसको क्या कहती है कि रहने दे बेटा, तेरा श्राप मेरे ऊपर पड़े, तू जो मैं कह रही हूँ वही कर। नीति वचन की शिक्षा को याद कीजिए। कहता है हर बच्चे के लिए कि अपनी माता की शिक्षा को ना तज। याकूब ने वही किया। वहाँ पर गलत दिख रहा, लेकिन उसकी माँ का ने उसको बताया कि तू ऐसा कर। माँ के बाप के पास गया, उसको खिलाया पिलाया, और ईश्वर ने सारी आशीषें उसको दे दी। अरे ईश्वरी, उसके पिता ने उसके सारी आशीषें उसको दे दी, याकूब को दे दी, क्योंकि यशव अपने बुलाए जाने को, पहलौठा के अधिकार को नकार चुका था एक भोज शाम के खाना के लिए। हो सकता है हम भी अपने बुलाए जाने के लिए, बुलाए जाने को नकार चुके हैं, संभव है। हो सके मुझे सेवकाई करने के लिए बुलाया गया था। मैं अपनी बात करता हूँ, आप अपने जीवन से रिलेट कर लीजिए। वचन को डिकोड करके सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, हो सके सेवकाई के लिए मुझे बुलाया प्रभु ने, मुझे मालूम नहीं, शायद ये मेरा बुलाहट था होगा, लेकिन मैं SBMC को चुना काम करने के लिए, मैं कॉर्पोरेट में गया काम करने के लिए। मेरी बुलाहट क्या है ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बुलाए हुए लोगों को छोड़ता नहीं है। लेकिन अपने बुलाहट से जो हट गया है वो परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाता है। यदि आप बुलाहट में हैं, परमेश्वर के बुलाहट में यदि आप चल रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हुए। याकूब जब जन्म लिया, याकूब जब बड़ा हुआ, जब ये आशीष मिल गया उसको, याकूब को, और यशव उससे गुस्सा होने लगा, बोला कि अब मैं इसे मार डालूंगा। यशव उसको ढूंढने लगा। ये बात जब उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ ने अपने बेटे को क्या कहा कि देख बेटा, तेरा भाई बलशाली है, मजबूत है, और वो गुस्से में है, तुझे तो मार देगा, इसलिए अच्छा है कि तू अपने मामा के यहाँ चला जा। उसके मामा का क्या नाम था पता है? बताइए जोर से। हाँ, लाबान। बहुत बढ़िया। लबान के यहाँ चला जा। लबान उसके क्या है? मामा है। बोला तू वहीं रहना। और उसके बाप ने एक आदेश और दी थी उसको कि किसी अन्य जाति की स्त्री से शादी मत करना। लेकिन जब वो लबान के यहाँ जाके सेवा करने लगा तो लबान स्वयं उसको बोला कि तू, क्योंकि तू मेरा कुटुंबी है। परमेश्वर के आशीष को देखिए, बुलाहट को देखिए, ध्यान उस चीज़ पे लेना चाहिए। लबान बोल रहा है कि तू मेरा कुटुंब का है, मैं तुझसे फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। तो ये बोला अपने पिता की आज्ञा को माना कि मुझे दूसरे स्त्री से शादी नहीं करना। बोला कि तेरी बेटी से मेरा निकाह करा दे या विवाह करा दे। बोला ठीक है, तो उसके लिए इतने वर्ष मेरे साथ काम कर। लेकिन जब वो उतने 7 वर्ष उसके साथ काम किया तो जिसको वो प्यार करता था, राहेल को, उसके लिए वो काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब समय पूरा हो गया और जाके बोला अपने मामा को, इसको
अपने मामा को कि अब मुझे दे दे ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊँ, तो उसने उसको ला के उसकी बड़ी बहन को दे दिया, लिया को दिया। जब ये लिया को देखा तो घबरा गया कि अरे मैं तो राहेल के लिए कर रहा था। तो लाबान ने क्या बोला, हमारे यहाँ ऐसा संस्कृति नहीं है कि छोटी वाली से पहले, अरे बड़ी वाली से पहले छोटी वाली का शादी करते हैं, है ना। फंस गया बेटा वहाँ। बात को समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मेहनत भी किया, सब कुछ भी किया, लेकिन अपना पहला जिस चीज़ की उसकी इच्छा रखी थी वो यहाँ से हट गया। अब जिस स्त्री को वो प्यार नहीं करता है, जिसको वो नहीं पसंद करता है, वो उसकी पत्नी हो गई। अब उसके साथ जीवन कितना कठिन होगा। थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए। यदि आप अपने पति को पसंद नहीं करते हैं, अपने पत्नी को पसंद नहीं करते, या जो होने वाले शादी हैं अभी, अगर ऐसी स्थिति आ गई, कितना कठिन लाइफ है। फिर उसने 7 साल सेवा की, नहीं ठीक है मुझे तो राहेल ही चाहिए। बोला ठीक है, आगे और 7 साल। उसके बाद जब उसने और 7 साल उसके लिए सेवा की, उसके बकरियों को चराया, उसका किया, फिर उसको राहेल दी गई। और जब वो लेके जाने लगा वहाँ से, एक समय आया जो जाने लगा, तो उसका लाबान क्या कहता है कि देख, बोला कि मैं तेरे लिए बहुत सेवा कर चुका, मेरी शादी भी हो गई, अब मुझे यहाँ से जाने दे। तो लाबान बोलता कि मैंने अनुभव से ये जान लिया है, वचन को आप पढ़िएगा तो मिलेगा। लिखता है लाबान बोलता कि मैंने अनुभव से ये जान लिया है कि तू मेरे लिए आशीष का कारण रहा है। याकूब बोलता कि हाँ, मैं जब आया था उस समय तेरी धन संपत्ति कितनी थी, कितनी बकरियां थी, और अब कितनी है ये देख लेते। क्योंकि उसने अपने बुलाहट से हटा नहीं, अपने माँ बाप के आगे के अपने आप को नम्र रखा, दीन रखा, और यहाँ पर आया, गया आपको अपने मामा के घर में, वहाँ काम किया, और क्या बोल रहा है कि वो मन में दीन रहा और बोल रहा है कि हाँ मैंने अनुभव से जान लिया। उसका मामा उसको बोल रहा, लाबान बोल रहा है कि तू मेरे लिए आशीष का कारण है। क्या हम और आप जिसके लिए काम करते हैं आशीष के कारण है? क्या हमारे रहने से वो किसी के लिए आशीष का कारण हम हो रहे हैं? यदि नहीं तो हम अपने बुलाहट में नहीं हैं। यदि हाँ तो खुदा आप लोगों को आशीष दे और बढ़ाए, बरकत दे, क्योंकि आप उसके लिए आशीष का कारण हैं। धोखा दिया था, अपनी माँ के साथ मिल गया, माँ को उसको मिला के धोखा दी। इसको पहली बार ही धोखा मिला। उसकी पत्नी लिया की जगह पर, क्या राहेल की जगह पर कौन मिल गई? लिया मिल गई। फिर से उसको मेहनत करना पड़ा। पाप नहीं छोड़ता है, वो चलता रहेगा आपके साथ जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को लहू से धो के सुरक्षित ना हो, जब तक आप परमेश्वर के पास पूरे हृदय से वापस जाके और उससे माफ़ी ना मांग लें। यही कारण आगे भी हुआ। यूसुफ था, यूसुफ को जान रहे हैं आप लोग, याकूब का जो सबसे छोटा बेटा, याकूब की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा बेटा यूसुफ है। यूसुफ छोटा बेटा का मार डाला जाना, उसके कपड़े में खून लगा हुआ मिलना, और उसके भाइयों के द्वारा उसके बाप को यह कहना बुजुर्गावस्था में कि तेरे बेटे को जंगली जानवरों ने फाड़ दिया है, कितना दुखदाई होगा एक बुजुर्ग बाप के लिए। सबसे छोटा बेटा सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको, उसका कलेजा फट गया। ये ऊपर की आशीष आ रही है, आशीष बोलिए या श्राप बोलिए, जो उसको सहना पड़ रहा है। लेकिन वही यूसुफ जब मिस्र में बेचा गया और जब वो उस राजा के दास में काम करने लगा, तो उसका राजा उसको क्या बोलता है कि यूसुफ एक भाग्यशाली मनुष्य है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और वो बोलता है मैं जानता हूं कि जो भी कार्य तू करता है उसको परमेश्वर सफल कर देता है। ये यूसुफ की बात है। याकूब के आशीष को देख रहे हैं कि लाबान के घर में गया, वो आशीष का कारण बढ़ा। यूसुफ को बेच दिया गया, कुआं में डाल दिया गया, उसके भाइयों ने उसको उठा के बेच दिया। जब उस राजा के घर में पहुंचा, वहां पर भी जाके आशीष का कारण हो गया। बोलने लगा, वो राजा स्वयं बोल रहा है कि मुझे मालूम है वो तू भाग्यशाली व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, और जिस भी कार्य को तूने किया है वो कार्य आशीषित हो गया है, वो कार्य को परमेश्वर तुझे सफल करता है। आज हमें और आपको जागना और सोचने और समझने की बात है। भूल जाइए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, भूल जाइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कितना आपका पढ़ाई लिखाई है, डिग्री है, कितना आपका कॉन्टैक्ट है, कौन आपके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। ये याद सोचिए, क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या परमेश्वर की आशीष आपके साथ है? क्या जिस काम को आप करते हैं उसको परमेश्वर सफल कर रहा है? यदि नहीं तो अपने बुलाहट को पहचानिए, अपने पुराने बुलाहट के पास जाइए। किस बात के लिए आप बुलाए गए हैं? सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, माँ होने के लिए बुलाए गए हैं, नौकरी करने के लिए बुलाए गए हैं, सहायक होने के लिए बुलाए गए हैं, या प्रभु की दासी होके अपना जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं, या दास होकर उसका जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं? बुलाहट को जानना है, बुलाहट को जानना है। क्योंकि यह अपना पहला बुलाहट यदि आप भूल जाएंगे, यदि उससे आप हट जाएंगे, तो न तो आप नम्र हो पाएंगे, ना ही दीन हो पाएंगे। योना भी भाग गया था,
अपनी बुलाहट से। यूना नबी के बारे में जानते हैं ना आप लोग, उसको प्रचार करने के लिए भेजा, निनवे नगर में जाकर प्रचार कर, अपने बुलाहट से भाग गया, बोला कि यार प्रभु मैं नहीं जा रहा, तेरा क्या है, तो फिर से दया करेगा और उनको छोड़ देगा और मुझे बोलेगा कि जाके प्रचार करके सब भस्म हो जाएगा, तुम मन फिराओ। भाग रहा था, प्रभु भागने दिया क्या? इसीलिए अपने बुलाहट को जानना आवश्यक है, और इस बात को जानना आवश्यक है, परखने का समय कि मैं जहाँ काम करता हूँ, जिसके लिए काम करता हूँ, क्या मैं आशीष का कारण हूँ? यदि नहीं हूँ तो निश्चय मेरी और आपकी बुलाहट कुछ अलग है। यदि हूँ तो प्रभु हमें और आपको आशीषित करें और आगे बढ़ाए, क्योंकि जो भी आशीष, जो भी पुराने चीज़ें हैं, यदि उनके लिए आपने नहीं पछताया है, नहीं काम किया है, तो आपके वंशानुगत आपके साथ वो चलता रहेगा। आशीष को भी देख लीजिए और श्राप को भी देख लीजिए, सामने है। लेकिन प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जैसा हमने पहले वचन में पढ़ा है, मैं सिर्फ एक चीज़ तुझसे चाहता हूँ, अब मैंने तुझे नमूना करके बता भी दिया है कि तू जैसा मैं मन में दीन हूँ, जैसा मैं नम्र हूँ और दीन हूँ, वैसे तुम भी नम्र और दीन बनो। ये कोई कठिन काम नहीं है। आगे वचन नीचे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मन में दीन होना, नम्र होना हल्की बात है प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु के अधीन होने के बाद। यदि अपनी सामर्थ्य से आप करना चाहेंगे तो हमारे बस का भी नहीं है और आपके बस का भी नहीं है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने बुलाहट के बाद एक बार सोचिए, क्या मैं आशीष का कारण हूँ, श्राप का कारण हूँ? मेरा बोलना, मेरा बातचीत करना, मेरा चलना फिरना दूसरों के लिए आशीष का कारण है या ठोकर का कारण है? प्रभु आप लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, आशीर्वादित करे और ये बात सिखाए कि मैं आशीष का कारण हूँ या श्राप का कारण हूँ। याकूब लाबान के लिए काम किया, अरे अपने मामा के लिए काम किया, उसका मामा आत्मा में जान गया कि मैं आशीषित हुआ हूँ। मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसको भी जानना चाहिए मैं आशीषित हुआ हूँ, गवाही आनी चाहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हाथ में सारी चीज़ों को सौंपें। पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान प्रभु जी, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता हवा। जो वचन आपने मुझे जैसा दिया प्रभु, वैसा ही मैंने तेरे लोगों के बीच में दे दिया है खुदान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उसको प्रचार का काम तूने मुझे दिया और मैंने उसे किया है पिता प्रभु। उसे स्थायी करके उनके जीवन में बसाने का काम और उसे प्रभु जी क्रियान्वित करने का काम आप करें पिता। मेरे हृदय को भी शुद्ध और साफ करें अपने लहू से धो के खुदान प्रभु जी, ताकि मैं जब भी तेरे सम्मुख आऊँ और जब भी तू मुझे पुकारे मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ और प्रभु जी तुझे हे पिता, हे अब्बा, हे रबी कह कर पुकार सकूँ, अपने मन में दीन और नम्र हो सकूँ जैसा तू नम्र और दीन है पिता। हमें सिखा और हमें बना प्रभु जी। हो सके हम अपनी बुलाहट को नहीं जानते हैं या उससे भटक गए हैं प्रभु, हमें वापस फेर पिता। जैसे तूने अपने लोगों के साथ रहा वैसे हम आपको अधिकार देते हैं प्रभु जी। अपने आप को पीछे करते हैं और आपको आगे रखते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। पूरे SBMC को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के स्टाफ को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आने वाले भविष्य को, वर्तमान को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमारे अगुआ, रक्षक, सहायक और पूरक हों, यीशु के नाम में।